हाँ, अरे क्या, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ भैया। आप स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, मैं इस बच्चे का थोड़ी सी सहायता ले रहा हूँ, ठीक है? कर दो, चलो चालू कर दिया, आ जाओ फिर। इसका बाद में कराता हूँ। एक होता है, सुनो बेटा, स्ट्रेचिंग क्या होती है? अच्छा, ये काले कपड़े पहन जो पहनते हो तुम, ये इतने सारे, ये धूल मिट्टी की वजह से बोलती है, अभी फिर बाद में जाके चेंज करते हैं। अरे नहीं, तो तुम्हारे पहनने का ही है, देखो ये स्वेटिंग का है, ये पसीना लाने के लिए, ऐसा ही क्या? नहीं, ये भागदौड़ में ये लग नहीं नहीं नहीं, वो ज्यादा काला भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है? बच्चे भी मैंने देखा उधर भी, वो ऐसा नहीं है। इससे बैड इफेक्ट आता है स्किन के ऊपर, त्वचा पर गलत प्रभाव पड़ता है, सूरज की किरणों का इसका तालमेल ठीक नहीं है, ध्यान रखना। तो अब क्या करना है, हमें धीरे 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 अपनी टांगों को ऐसे खोलने का अभ्यास करना चाहिए। और ये मत कहना कि हमारी तो आयु 70 वर्ष है। हम अभ्यास धीरे धीरे शुरू करोगे, धीरे धीरे करोगे। तो पहले टांग हिलाई, सॉरी मैं टांग ऐसे हिला के दिखाता हूँ, रुको जरा भैया। ऐसे जैसे कुर्सी ले लें या सीढ़ी, जो आपकी सीढ़ियां होती हैं वो ले लें। ऐसा लेना कि जो गिरे ना, पता चला वो आगे लुढ़क गए। यहां से क्या करेंगे, पहले धीरे से ऐसे इसको ढीला कर देंगे। ये थोड़ा ऊंचा हो गया, यहां से देखता हूं। ये हुआ, ऐसे इसको ढीला छोड़ दिया। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, पैरों को पीछे की ओर ऐसे फेंकें। तो हिप्स पर जिनका मांस बढ़ जाता है, ये हिप्स भरे हो जाते हैं ना, कई माताओं को देखो, पंजाब में भी माताएं ऐसी हैं, या गुजरात में मैंने देखा है। महाराष्ट्रियन जो माताएं हैं उनको मैंने कम देखा है, क्योंकि वो पतली ज्यादा मिलती है उनमें। तो इसी प्रकार से जिनका फिजिकल कार्य कम है उनको ये समस्या ज्यादा होती है। तो ये एकदम आपका हल्का होना शुरू हो जाएगा। और स्ट्रेचिंग के तरीके समझाओ, बोलो। इसको हटा दो, यहाँ बैठ, यहाँ जाओ। पहले तो ये बटरफ्लाई से करो। पहले यहाँ से पकड़ लीजिए, जितना हो सके करीब लाइए। और नहीं, पहले तो ऐसे ही होता है, फिर धीरे धीरे से खुद से प्रेस देना है। पहले तो लूज करिए, 1 2 3 4 5 करिए, जाते जाइए। फिर धीरे धीरे से सांस अंदर भर के, फिर एक्सहेल करके डाउन, इंहेल, एक्सहेल, जमीन से लगाओ, इंहेल, पूरा नीचे तक जाना चाहिए, शाबाश। पूरा आ जाएगा ये। तो ऐसे करते करते करिए। Inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। और फिर जहाँ जा रहा है वहाँ रोक के, फिर आगे की तरफ हाथ लेकर जाके फिर झुकने की ट्राई करिए, ना हो सके और होल्ड करिए। ब्रीथ कंटिन्यू, सांस को कंटिन्यू रखिए और आसन को होल्ड करिए। स्ट्रेच पर आप ये हैमस्ट्रिंग नीचे की तरफ स्ट्रेच पड़ता है इसमें ना, धीरे धीरे आप डाउन, इतना हो सके नीचे जाने की ट्राई करिए। Inhale up, inhale down।
मैं ही चाहता था वो जो टांगे जो खोलते हैं, जी मैं खोल देता हाँ वही करो। हूँ। और फिर एक पैर को खोलिए। खड़े होकर ये बैठने करा दो, लेकिन खड़े होकर के। पहले बैठ के। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता था खड़े वाला भी दिखाना है इनको। करो। खड़े होकर बोलिए। बैठे हुए हैं, पैर बैठे वाली कर लेते। हाँ हाँ वही करो पहले। और फिर यहाँ से ये करिए, इनहेल अप करके फिर ये डाउन जाने की ट्राई करिए। फिर अप फिर डाउन, अप डाउन, सांस को कंटिन्यू। आराम आराम से। फिर चेंज कर दीजिए तरफ। आराम आराम से अपने कंफर्टेबल। फिर दोनों पैर को खोल लीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फिर दूसरी तरफ इनहेल अप, एक्सहेल डाउन करिए। इनहेल अप, घुटने से माथा लगाने का प्रयास करें। इनहेल अप, एक्सहेल। जितना खुलता है उतना खोल के करिए। फिर यहाँ से आपका जितना खुल रहा है वहां से रख के फिर धीरे धीरे करके नीचे जाने की ट्राई करिए और होल्ड करिए वहीं। ब्रीथ कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे आपका यहाँ है, यहाँ से पहले पहले तो यूं रहेगा, धीरे धीरे करके इसको इसको पुश करने की ट्राई करिए। अगर ये नीचे जा रहा है फिर धीरे धीरे करके इसको पीछे लाके ये बैक को स्ट्रेट करिए। पहले तो यूं रहेगा, फिर धीरे धीरे करके जाएगा। फिर ये बटरफ्लाई। करो बटरफ्लाई करो। करिए। खड़े होकर कौन सा गुरुजी? खड़े होकर टांग खोलते हैं ना ऐसे पूरा। खड़े हो, यहाँ पैर रपटेगा नहीं, उधर चले जाओ, इधर इधर आ जाओ। फिर ये बस करेगा। हनुमान आसन गुरुजी। टांगे पूरा खोल दो ऐसे। हाँ खोलो। नहीं नहीं हाँ पूरा, शाबाश। ठीक है। अभ्यास कीजिए। हाँ अब ऐसे, अब ये वाला। क्या वाला? हो गया। चल ये मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग भी अपने घर में अभ्यास बढ़ाइए। एक ही सांचे में मत ढले रहिए, एक ही अवस्था में मत रहिए, थोड़ा सा बाउंडेशन को क्रॉस कीजिए। अपनी जो सीमाएं हैं या जो आप अपने आसन करते हैं सामूहिक, कभी कभी आप वहां पे भी उतने ही के उतने रह जाते हैं, उसी गिनती में रह जाते हैं, 2 4 6 क्रम के आधार पर ही चलते रहते हैं। जो युवाओं वाली एक्सरसाइज है वो छूट जाती है और वृद्धावस्था वाली एक्सरसाइज खड़ी रहती है, सिर्फ बड़ी आयु वाली। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप टांगों को धीरे 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 खोलने का अभ्यास करते हैं तो ये टांगे भी खुलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया था, कुर्सी का सहारा लिया या आप अपना दीवार का सहारा लेते हैं या किसी खंबे का सहारा लेते हैं, तो उसे अपने पैरों को हिला हिला करके भी आप धीरे धीरे उसको ऐसे, तो ये पूरी टांग ऊपर तक जानी शुरू हो जाएगी। तो आपको बहुत आनंद आएगा। जिसकी चाल कम है, चाल धीमी है, तो मेरा मानना यह है 1.5 2 महीने के अंदर अंदर आपके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाएगा तेजी से। लेकिन करना पड़ेगा प्रतिदिन। मेरे यहाँ पर एक जो मेरा कमरा है
आपने किसी ने कुटिया देखी है मेरी? आपने देख, ऊपर वाली जहाँ मेरा कमरा है वो देखा, बरामदा देखा उसका? बरामदे में एक कुंडा है यूं, जिसमें पंखा कभी लगा नहीं। तो वहां पर एक, जैसे मैंने ये बेल्ट बांध रखी दिख रही है, ये बेल्ट, ऐसी बेल्ट मेरे पास और भी हैं। तो आपस में इनको जोड़ करके कुंडे में डालते हैं। कुंडे में डालने के बाद एक हिस्सा पैर में बनता है, यहाँ पर बांधने के बाद फिर उसको खींचते हैं पहले जहां तक जाता है, कि मेरा तो ज्यादा चला जाता है, और उसके बाद में फिर पैर को ऐसे हिलाया जाता है, वहीं की वहीं पैर हिलाते हैं। फिर धीरे धीरे पैर को ऊपर नीचे जैसे कुएं से वो खींचते हैं ना, करते 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 टांग पूरी ऊपर तक पहुंच जाती है। अब ये बात तो सुनने में तो अटपटी लग रहे होंगे यार, इतना उपद्रव कौन करेगा घर में। अगर बुढ़ापा हो करके, बुढ़ापा ला करके फटाफट घुटने खराब करके अंग प्रत्यंगों को बेकार करके ही रहना है, तो फिर तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको जीवित रहना है और अच्छे ढंग से जीवित रहना है, तो भैया थोड़ा बहुत अपने लिए करते रहो, नहीं तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। आप किसकी माँ हैं, किसकी बाप हैं, किसके बेटी हैं, किसका कुछ है, मैं आपको बता देता हूं, ये आप मानते रहिए। सच तो यह है कि जब तक अगर आप बीमार हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपका मन शांत नहीं है, तो सब बेकार है फिर। तो आप अभी अपने आप को फिट बनाने का प्रयास करें। अभी मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज आपको उपवास भी है। मैंने आज समझाया अधिक है, एक्सरसाइज हल्की फुल्की करवाई है, आपके शरीर पर या मन पर अभी कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। अच्छा।